अच्छा जी, प्रूलेंट इन्फ्लामेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि प्रूलेंट इन्फ्लामेशन में होती है हमारे पास पस। अब पस क्या चीज़ होती है? पस बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनती है। एक तो हमारे पास नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, साथ ही साथ उनके आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स और फिर ऑब्वियसली एडिमा फ्लूइड होता है, ठीक है? ये हमने बात याद रखनी है प्रूलेंट इन्फ्लामेशन की कि वहाँ पे पस प्रोड्यूस होती है। एंड देन इसमें हमने ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, प्रूलेंट इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन हो गई है। अब उसके बाद प्रूलेंट इन्फ्लामेशन का काज देखना है। प्रूलेंट इन्फ्लामेशन का काज होता है पायोजेनिक बैक्टीरिया, जो पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे स्टेफाइलोकोकाई, वो क्या करा देंगे, वो प्रूलेंट इन्फ्लामेशन करा देंगे। एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल में आता है हमारे पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में जब अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन होगी पायोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन दिखेगी वो हमारे पास एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन होगी। अब ये हमारे पास सारी बातें हो गई हैं एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन की। अब हमने बात याद रखनी है एब्सेस की। एब्सेस क्या होता है? एब्सेस ये होता है कि जब भी किसी टिश्यू में किसी ऑर्गन में किसी भी स्पेस में अगर हुई है हमारे पास सुपुरेशन, यानी कि प्रूलेंट इन्फ्लामेशन हुई है, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास पस है ना, वो जो इकट्ठी हो जाएगी, वो कलेक्ट हो जाएगी किसी एक एरिया में ना, किसी एक टिश्यू में, किसी एक ऑर्गन में, तो उस हम कलेक्शन ऑफ पस को हम बोलेंगे एब्सेस। अब ये किस वजह से होता है? वही पायोजेनिक बैक्टीरिया किसी टिश्यू में आ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो पस प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। अब पस की हमने देखनी, एब्सेस की हमने देखनी है मॉर्फोलॉजी, वो दिखने में कैसा होता है। एब्सेस की मॉर्फोलॉजी के लिए आपको एक दफ़ा फिर से मेरी गंदी सी डायग्राम बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये देखें जी, मैंने कोशिश की है इसको बयान करने की। अब ये जो दरमियान में है ना, ये है हमारे पास सेंट्रल नेक्रोसिस। यहाँ पे हमारे पास नेक्रोटिक सेल्स है, ल्यूकोस नेक्रोटिक न्यूट्रोफिल्स हैं, और बाकी जो हमारे पास डेड सेल्स हैं ना, वो सारे आगे। अब नेक्रोटिक सेल्स के इर्द गिर्द जो है ना, ये जो मैंने बनाए हुए, ये आ जाते हैं हमारे पास प्रिजर्व न्यूट्रोफिल्स। नेक्रोटिक न्यूट्रोफिल्स दरमियान में आ गए। जो साबित सालम न्यूट्रोफिल्स है, जिन्हें कुछ नहीं हुआ हुआ, वो प्रिजर्व न्यूट्रोफिल्स इसको लाइन कर देते। अब प्रिजर्व न्यूट्रोफिल्स के बाहर आ जाते हैं हमारे पास वेजोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है? अब वेजोडाइलेशन के बाहर क्या होता है? हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट और पेरेन्काइमा की प्रोलिफरेशन हो जाती है, ठीक है? ये सब चीज़ें हमारे पास, ये किसकी मॉर्फोलॉजी है, किसका स्ट्रक्चर है? ये एब्सेस का स्ट्रक्चर है। दरमियान में नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं, उनके बाहर क्या होती है? उनके बाहर प्रिजर्व न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाहर वेजोडाइलेशन होती है, एंड देन पेरेन्काइमा और फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है? अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम एब्सेस क्या हो जाता है? वॉल्ड ऑफ हो जाता है, और फिर वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आके उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी जगह होती है क्रिटिकल लोकेशन, जैसे ब्रेन हो गया, तो वहाँ पे हमें एब्सेस सर्जिकली ड्रेन करना पड़ता है, वो खुद ब खुद कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस नहीं होता। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अल्सर क्या होता है। कोई भी हमारे पास ट्रॉमा हुआ, इन्फेक्शन हुआ, कोई भी मसला हुआ, ठीक है, उसके रिजल्ट में होगी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के बाद जो हो जाती है ना हमारे पास नेक्रोसिस, जब वो नेक्रोटिक टिश्यू गिर जाएगा, स्लफ ऑफ हो जाएगा, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास पीछे डिफेक्ट बचेगा ना, उसको हम अल्सर बोलेंगे, ठीक है? अब अल्सर यूजुअली उन जगहों पे होता है जहाँ पे इन्फेक्शन जो होगा ना सुपरफिशियल होगा, सरफेस के करीब होगा। डीप इन्फेक्शंस में अल्सरेशन नहीं होती है। अब अल्सरेशन की कौन कौन सी जगहों पे अल्सर होता है? माउथ के म्यूकोजा पे, स्टोमक, इंटेस्टाइन, जीआईटी और वेजाइनल म्यूकोजा, और यहाँ वहाँ पे अल्सर होता है। और फिर स्किन और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो स्किन होती है या सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, वो क्योंकि ओल्ड पीपल में सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, तो उसकी वजह से स्कीमिक नेक्रोसिस वगैरह और अल्सरेशन और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो जब इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन के बाद क्या हुआ? नेक्रोसिस हुई। नेक्रोटिक टिश्यू जब शेड हो गया, तो उसके नतीजे में जो डिफेक्ट बनेगा वो होगा हमारे पास अल्सर। तो इस वजह से अल्सर के में क्या चीज़ें आती हैं? दोनों चीज़, एक्यूट इन्फ्लामेशन भी आती है, अल्सर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी आती है। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दोनों को एग्जिस्ट कर रही होती है अल्सर में। जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया स्टोमक और ड्यूडेनम का, और डायबिटिक अल्सर हो गया लेग का। अब एक्यूट स्टेज में क्या होगा? एक्यूट में वही न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वेसल की डायलेशन हो जाएगी मार्जिन पे, ठीक है? लेकिन जब क्रॉनिक जो हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है ना, उसमें जो मार्जिन होता है और जो बेस ऑफ द अल्सर होता है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होगी, स्कारिंग होगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और प्लाज्मा सेल। ये हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आगे बढ़ेंगे तो उसके जितने भी प्रोसेस है वो सारे इसमें